कि अगर आपको यहाँ से डोर पे जाते हो तो यहाँ से आपको क्या है, सिंगल फ्लैश डोर मिलते हैं। यस, आपने भी प्रैक्टिस की होगी तो आपको ये दिखा रहा होगा। तो यहाँ से जैसे कि अगर आपने ये ले लिया 30/80 का, क्योंकि यहाँ पे हाइट भी इसलिए हम कंसीडर कर रहे हैं क्योंकि जब आप इसको 3D में देखोगे तो आपको ये हाइट भी दिखेगी। और आपने इसको सिलेक्ट कर लिया। अब जैसे ही आपने सिलेक्ट किया तो देखो इसकी सेल हाइट कितनी है, प्रॉपर्टी चेंज हो गई आपकी। गौरव क्या टिक टिक कर रहे हो यार? तो देखो यहाँ पे आपका, मैं नहीं कर रहा था। अच्छा चलिए, ये सेल हाइट आपकी कितनी है? अभी तो 0 है। हाँ, होती क्या है सेल हाइट, कोई बताएगा? क्या सर? ये सेल हाइट क्या होती है सर? ये कितना नीचे, क्या कहते हैं, लेवल से कितना ऊपर है। वेरी गुड, समझे सर? रिकॉर्डिंग ऑन कर देना सर। समझे कि नहीं? ठीक है सर। मतलब ये होता है कि आप ग्राउंड से इसको कितना उठा करके लगा रहे हो, कितने ऊपर। हाँ, तो डोर तो हमेशा वैसे 0 0 पे ही रहता है। तो देखो अभी भी देखो आपका क्रॉस का साइन आ रहा है ना, एक सर्कल बना हुआ है, बीच में कटा हुआ है, क्यों? जी, क्यों? क्योंकि हमने वॉल के ऊपर नहीं रखा ना। यस, अभी ये कह रहा है कि आप यहाँ पे डोर प्लेसमेंट नहीं कर सकते हो। जैसे आप इसको वॉल के ऊपर लेके जाओगे तो देखो आपका डोर दिखाई देने लगा, सिंबल डोर का वॉल के ऊपर आते ही। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये अब ये जानता है कि ये चीज जो है वो कहां पे जाके लगेगी। इसी को हम कहते हैं सॉफ्टवेयर की इंटेलिजेंसी। क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर की इंटेलिजेंसी। और इसी को हम, हाँ, BIM होगा ना सर इस चीज यस, का? ये आपका BIM प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। अब देखो, अब आपको 2 डोर लगा दिए यहाँ पे आपने। अब यहाँ BIM से क्या है? ये बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग, बिम अच्छा, सॉफ्टवेयर है ना। ठीक है ठीक है। आप यहाँ से एस्केप करो। अब आप देखो ये आपका डोर एकदम सही जगह पे लगा है, ठीक है। अगर आप देखना चाहते हो कि यहाँ से सेंटर से वॉल का डिस्टेंस कितना है, यहाँ से कितना है, या थोड़ा सा और मूव कराना चाहते हो तो वो आप यहाँ से कर सकते हो एडजस्ट, ठीक है। और इसमें देखो कुछ एरोज आ रही है, इन एरोज का मतलब पता है आपको? इससे इसको मूव करा सकते हो, जैसे कि यस, इस तरह से इनको चेंज कर सकते हो कि जैसे कि अभी ये आपका उल्टी साइड खुल रहा है तो उस साइड लेना है तो आप इनसे फ्लिप डायरेक्शन कर सकते हो। और ये अंदर की तरफ खुल रहा है, बाहर की तरफ खोलना है तो आप इस एरो से चेंज कर सकते हो, ठीक है। जी, तो ये एरोज तभी आते हैं जब आप इसको सिलेक्ट करते हो। और ये डिस्टेंस दिखाता है आपको दोनों वॉल से। अगर आपको यहाँ इंटीरियर वॉल से लेना है तो इस डॉट पे क्लिक कर दो तो ये इंटीरियर टू इंटीरियर ले लेता है आपका। तो आप इसमें डिस्टेंस भी एडजस्ट कर सकते हो कि वॉल के सेंटर से वॉल के फेस से आपको यहाँ तक का डिस्टेंस कितना लेना है इसका, इसके फेस तक कितना आ रहा है इसमें। ये डिस्टेंस कैसे आया सर? ये डिस्टेंस जैसे आप वॉल डोर को सिलेक्ट करोगे ना तो ऑटोमेटिकली आ जाता है ना। यस, जो उसके साथ ओके। एसोसिएटेड वॉल्स होंगी उनका डिस्टेंस ऑटोमेटिकली शो कराता है ये। इनको हम कहते हैं टेम्परेरी डायमेंशंस, जो आपको विजिबल होती हैं, क्योंकि अनसेलेक्ट करते ही वो गायब हो जाती है ना आपकी, ठीक है। जी। अब इसमें एक चीज देखो, आपका डोर हो गया। अब यहाँ से आपको
मेन डोर चाहिए, है ना? तो मेन डोर तो आपको यहाँ पे दिख नहीं रहा है, यहाँ पे है ही नहीं आपका डबल डोर वाला मेन डोर। अब क्या करना पड़ेगा हमें? लोड, हमें फैमिली याद लोड आती है, फैमिलीज, लोड फैमिली, लोड फैमिली। तो इसमें बने बनाए आपके फैमिलीज हैं हर एक चीज की, चाहे वो आप लाइटिंग ले लो, चाहे फर्नीचर ले लो, चाहे बेस कैबिनेट्स ले लो, चाहे आप सीलिंग ले लो, फ्लोर ले लो, कुछ भी ले लो, टाइल्स वाइल्स, आपको सारे मटेरियल आपको फैमिलीज में मिल जाएंगे, एलिमेंट भी आपको उसी में मिल जाएंगी, ठीक है? तो इसमें हमें अभी जरूरत किस चीज की है? डोर की। तो आप यहाँ से लोड फैमिली में जाएंगे, और ये पता है आपका कब आता है? लोड फैमिली का ऑप्शन हमेशा नहीं आता है आपका, देखो कहीं पे भी आपको लोड फैमिली का, किसी में भी आपको लोड फैमिली का ऑप्शन ऐसे नहीं मिलेगा डायरेक्टली, किसी भी टैब में, किसी भी टैब में चले जाओ आप। वो कब आता है? कि जब आपको भी किसी भी एलिमेंट आप इंसर्ट इसमें यूज करते हो, है ना, तभी तो आपको यहाँ से जो जरूरत पड़ेगी। यस और नो? तो अब यहाँ से लोड फैमिली पे क्लिक करो। अब देखो यहाँ पे आपकी दो फैमिलीज आ रही हैं, इंपीरियल आ रही है और मैट्रिक आ रही है। तो इनमें है तो सारी वही चीज है, बस क्या है, यूनिट का डिफरेंस है इस तो चीज का। इंडिया वाले में मैंने, मेरे वाले में इंडिया या उसमें यूनिट्स का, इंडिया में वो डोर्स मिले नहीं मुझे, इसमें डोर्स होंगे? हाँ होने चाहिए डीवर, क्योंकि मेरा एमपीटी है इंडिया वाला, मेरे में एमपीटी है, ठीक है? मेरे में तो नहीं है, डोर मिला ही नहीं मुझे कल। अगर नहीं मिला है तो आप ऐसा, अब देखो, अब यहाँ से मैं मैट्रिक में गया, तो देखो यहाँ पे आपको केबल ट्रे एमईपी का है, केस वर्क सिविल का है, कॉलम्स कंड्यूट इलेक्ट्रिकल का आ गया, ठीक है, कर्टेन पैनल, कर्टेन वॉल पैनल, डिटेल आइटम्स, डोर, डक्ट, इलेक्ट्रिकल, ठीक है, फायर प्रोटेक्शन, फर्नीचर, लाइटिंग, मास्क, बहुत सारी चीजें आपको इसमें मिल जाती हैं, क्योंकि ये बहुत सारी चीजों को कंटेंट करता है सॉफ्टवेयर। तो अब हमें कहाँ जाना है? डोर्स में। तो डोर्स में भी देखिए हमारे पास ऑप्शंस हैं, कमर्शियल डोर चाहिए आपको, हार्डवेयर डोर चाहिए आपको, या रेसिडेंशियल डोर चाहिए, और आपके ये अलग अलग टाइप के डोर्स भी हैं। जैसे शटर आपको चाहिए तो देखो शटर भी है आपके पास में है, रोलिंग वाला भी है शटर जिसे कहते हैं हम। आपको सिर्फ ओपनिंग चाहिए, डोर नहीं चाहिए, तो आपके पास ओपनिंग भी है। स्लाइडर डोर चाहिए तो आपको देखो ये स्लाइडर डोर आ गया आपके, ठीक है? तो बहुत सारी चीजें हैं। अच्छा आप सर, वैसे तो इसमें बहुत से ऑप्शन है ना हमारे पास, तो जनरली तो हम वैसे यूज करते होंगे एक, इसमें तो बहुत सारे ऑप्शन है। हाँ, आपको जिस, हम बिल्कुल जो डोर चाहिए आपको तो वो अपने हिसाब से ले सकते हो। जनरली नहीं दे, आपको ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कौन सा उसके साथ जा रहे हो। आप जैसे कि मान लो आपकी कर्टेन वॉल है, कर्टेन वॉल समझते हो, शीशे वाली, तो वहां पे जाहिर सी बात है आप वुड का डोर तो लगाओगे नहीं, ग्लास का ही डोर लगाओगे, ठीक है ना? तो इस तरह से बस आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस रखना है, बाकी और कुछ नहीं। अब यहाँ से ये डबल डोर ले लें हम, आप ये सारी की सारी चेक कर लेना कौन सा डोर क्या है और कैसे है, क्या चीजें रहती हैं, और ओपन कर लो। तो देखो इसके जो अवेलेबल साइजेस हैं इसमें वो आपको दिखा रहा है ना? तो आपको कौन सा इसमें से चूज करना है। जैसे कि इसकी 1500 mm की विड्थ है, अप्रोक्सीमेटली 5 फुट। दूसरा है तो ये 5.25 फुट, ये 5.5, ये आपका 6 के आसपास, ठीक है? ये आपका हाइट चेंज हो गई इसमें, देखो इसको ओके कर दो फिर आप, और यहाँ पे आपको लगाना है तो यहाँ पे इसको क्लिक कर दो, ठीक है? अब मान लो कि ये आपकी एप्रोप्रिएट साइज नहीं है इसमें, है ना? तो जैसे ही आपने इस डोर को सिलेक्ट किया, ये आपको दिखा रहा है लेवल कौन सी पे लगा हुआ है आपका, ग्राउंड लेवल पे। सिल हाइट कितनी है आपकी?
0। स्विंग एंगल कितना है आपका 90 डिग्री, क्योंकि आपने 90 डिग्री पे इसको बनाया हुआ है। 60 देख के देखो क्या होता है इसमें। तो देखो जी 60 डिग्री पे खुला हुआ आपका डोर है जी। तो आप इसको 0 कर दोगे तो क्या होगा, वो आपका क्लोज हो जाएगा। ये देखिए पूरा क्लोज हो गया आपका। तो इस तरह से इनका स्विंग एंगल भी आप चेंज कर सकते हो सबका। ये देखिए, ठीक है। फिर आप इसमें ये सारी चीजें तो है ही, क्या क्या चीजें आपको शो करानी है। अब इसमें आपको एक चीज और बताता हूँ। अभी इसकी विड्थ कितनी है आपकी, 1500 mm। कितनी है, 1500 mm। अब इसके एडिट टाइप पे आप गए तो आपका देखो ये आपका वॉल क्लोजर लिखा हुआ है, यानी कि बाय होस्ट इसका कौन होना चाहिए, वॉल। फंक्शन क्या है इसका, एक्सटीरियर। ठीक है। आपका पैनल मटेरियल क्या है, चेरी। ग्लेजिंग क्या है, ग्लास। फ्रेम मटेरियल क्या है, चेरी। ट्रिम मटेरियल चेरी। डोर हैंडल मटेरियल एल्युमिनियम। थ्रेशोल्ड मटेरियल चेरी। तो इसमें आपके सबके क्या है, मटेरियल एंड फिनिशेस हैं। तो यहाँ से इसके मटेरियल भी आप चेंजेस कर सकते हो। ठीक है। अब देखो यहाँ पे आता है आपका विड्थ। ये आपको इसकी विड्थ कितनी चाहिए, बताओ। आपका मेन डोर है, आपको विड्थ चेंज करनी है क्या इसकी। सर ये विड्थ जो है ये इंक्लूडिंग फ्रेम है? नहीं, ये हाँ आपकी इंक्लूडिंग फ्रेम्स होगी। हेलो। हाँ जी, इंक्लूडिंग फ्रेम होगी ना सर। जी जी, इंक्लूडिंग फ्रेम है तो सर 4.5 फीट तक ले सकते हैं। हाँ तो लेकिन अभी तो ये ऑलरेडी आपका 5 के आसपास है। हाँ 5। जी जी। ठीक है। अगर इसकी हाइट आपको रिचेंज करनी है तो आप हाइट चेंज कर सकते हो, जी लेकिन करना डुप्लीकेट करके ही। जी जी। रफ विड्थ नहीं यार, आपकी ये जो विड्थ है ना वो एक्सक्लूडिंग फ्रेम है, क्योंकि इंक्लूडिंग है तो आपका देखो ये फ्रेम की हाइट ऐड करके यहाँ पे ये नीचे दे रखी है आपको। हाँ हाँ। ठीक तो है, पैनल विड्थ भी आ रहे नीचे नजर आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल आपकी पैनल विड्थ भी है इसमें, हम्म, और आपका थिकनेस भी दे रखा है। ठीक है। जी तो इसमें और आपकी हाइट भी दे रखी है आपको टोटल। ठीक है। तो ये आप ध्यान रखना है इस चीज को। तो इसमें सारी चीजें आपको डोर की प्रॉपर्टी डायमेंशन वगैरह चेंज करना है तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। नीचे क्या है सर ये? नीचे कौन सा, ये पैनल विड्थ के नीचे एनालिटिकल प्रॉपर्टीज। ये आपकी स्टील्स हैं। हाँ ये क्या है? भाई स्टील्स का तो मतलब मुझे नहीं पता कि क्या होता है इसमें डोर में यार, उसी ये का कोई। टॉप इसमें एक बार बढ़ा के देख लेना चेंज करके कि क्या होता है स्टील्स इसका, या इसका मतलब वो तो नहीं है इसका हैंडल टाइप जो होता है, और तो कोई इसमें है नहीं, बाकी वही चीज है। ठीक है, एक बार देख लेना बढ़ा करके क्या चीज बढ़ रही है उसमें से, या इसमें जो डोर पैनल्स है उसकी स्ट्रिप्स होंगी ये साइड से, जैसे कि इसमें ये स्ट्रिप्स है ना ग्लास रोकने वाली, जी ये इनकी विड्थ हो सकती है। देख लेना एक बार। टॉप रेल बॉटम रेल क्या होती है? रेल जैसे कि ये आपका इसको जो आपका इसका पेरिफेरल होता है ना खुलने का, उसकी थिकनेस मांगी भाई। पैनल की थिकनेस। देखो इसमें एडिट करके देखो टॉप रेल में क्या है आपका। टॉप रेल आपका कितना है, 4 इंची का है। ठीक है, इसको 6 कर दे, 6 इंच करके देखो, तो देखो इसकी थिकनेस बढ़ गई ना आपकी ये वाली, देखो। और एडिट करके देखो इसमें, और बढ़ा के देखो, कम करके देखते हैं। चलो बढ़ा के देखो, ज्यादा बढ़ा है। 1 फीट कर देते हैं।
और इसको 3D में देखते हैं। ये देखो, ये नीचे की ये जो ये चीज है ना, ये देखो ये चीज बॉटम में दिख रहा है ना आपके डोर पैनल से जो निकल के जा रहा है, ये आपकी बॉटम रेल है। और ऐसे ही आपका ये ऊपर भी टॉप रेल होगी आपकी। ये देखो यहाँ पे ये है ना, ये वाली ये आपकी टॉप रेल है, पेरिफेरल पे जो बाउंड्रीज पे आता है। ठीक है जी। ओके। अब इसमें देखो डोर तो आप अच्छे से इंसर्ट कर लोगे और चेंजेस कर लोगे, लोड भी कर सकते हो। सिमिलरली आपके पास में यहाँ पे आता है क्या, विंडोज का। विंडोज पे क्लिक करोगे तो विंडोज में भी देखो आपका क्या है, सिल हाइट होता है। सिल हाइट मतलब कि कितने ग्राउंड से कितने लेवल पे आप उसमें उसको प्लेस कर रहे हो विंडो को। तो इसमें भी देखिए आपके पास में अभी सिंगल टाइप की विंडो है, ठीक है। और यहाँ से इसको लोड कर सकते हो आप। लोड में आपको मैट्रिक में जाओ और यहाँ से नीचे आपको विंडो का वो मिलेगा। और ये देखिए आपके अलग अलग टाइप की विंडोज हैं यहाँ पे, ये देखिए, ठीक है। तो इसमें से आप ये वाला विंडो ले लेते हैं हम, केसमेंट 3x3 विथ ट्रिम, ठीक है। और ओके कर लो। तो इसकी जो सिल हाइट है वो 3.25 इंच हो गई और इसकी हाइट जो जाएगी वो आपकी 7 फीट से ऊपर जाएगी। और इसकी डायमेंशंस अगर आपको चेंज करनी है तो आप यहाँ से कर सकते हो। सारी की सारी वही चीजें आपकी देखो जो डोर में थी आपकी, और ओके कर दो। और डोर जहाँ विंडो जहाँ पे भी लगानी है आप इसको क्लिक करते जाओ वहां पे बस, तो आपका विंडो ऐड हो जाएगी इसमें। तो लेकिन अगर आपको वो विंडो लगानी है वहां पे क्या कहते हैं टॉयलेट में लगानी है तो उसकी सिल हाइट तो 3 इंच नहीं होगी, 3 फीट नहीं होगी। यस और नो? यस सर। और उसकी हाइट विड्थ भी इतनी नहीं होती है। तो इसमें आप कितना ले लो, 16x24 की ले लेते। और इसकी सिल हाइट कितनी ले ले यहाँ से, 6 फीट। और यहाँ पे आप इसको लगा दो भाई। अब ये आपको यहाँ पे लगी हुई दिख क्यों नहीं रही है, कोई बताएगा मुझे? लगते ही वो गायब हो जा रही है, क्यों? लेकिन है वहां पे लगी हुई है। क्योंकि सर ये उसकी वजह से है ना, प्लान की वजह से जो हमने यस, बनाया, लेवल्स की वजह से। क्यों प्लान को जो हम कट करते हैं तो ग्राउंड फ्लोर से कितने पे कट करते हैं, 4 फीट पे कट करते हैं उसको, 4 फीट। लेकिन अभी ये आपने लगाई कहाँ पे है, 6 फीट पे। तो ये तो कट लेवल से ऊपर आ गई ना, इसलिए आपको ये विजिबल नहीं है। अब 3D में देखो आपको, तो ये आपको यहाँ पे देखो विजिबल है आपका, ठीक है। तो आप विंडो भी लगा लोगे आप इसमें, विंडोज भी ऐड कर लोगे कि नहीं? रिव्यू को रोटेट कैसे कर? हाँ, आपके माउस में जो स्क्रॉलर व्हील होता है पहिया जैसा, जी। तो अगर आप उसको अंदर की तरफ दबाओगे, एक तो वो रोल करता है आगे की तरफ और पीछे की तरफ, उससे तो जूम इन और जूम आउट होता है जी। और उसको अगर अंदर की तरफ दबा लोगे तो उससे पैन होता है, क्या कहते हैं उसको? अच्छा, पैन के लिए। जी। पैन के लिए अंदर की तरफ दबा लोगे उसको। और अगर आपको रोटेट करना है वो 3D ऑर्बिट पे, तो आप शिफ्ट दबा लो, पहले शिफ्ट दबा के रखो और फिर उसको पहिए को अंदर की तरफ दबाओ। शिफ्ट प्लस पैन। शिफ्ट प्लस पैन करोगे तो आप उसको किसी भी एंगल पे रोटेट करके देख सकते हो। ठीक।
वैसे आपके पास में यहाँ पे भी ये आपको एक ऑप्शन दिख रहा है ना, फुल नेविगेशन मॉडल, फुल नेविगेशन व्हील। इसको हाँ इस पे क्लिक करो आप, तो आगे आपके स्क्रीन पे देखो आ गया ना, आपके कर्सर के साथ घूमेगा ये जब तक आप इससे एग्जिट नहीं हो जाते। अब जैसे कि आपको जूम करना है तो जूम को दबा लो और फिर आप उसको इस तरह से माउस को आगे पीछे करोगे ना, तो वो जूम इन और जूम आउट होगा उसी पॉइंट पे, ठीक है। और अगर आपने पेन किया है तो पेन होगा आपका, और 3D ऑर्बिट अगर आपने ले ली तो आप उसको ऐसे करके दे सकते हो किसी भी एंगल पे। ये है आपका वॉक, जैसे जहां जहां लेके जाओगे तो वो वहीं की वहीं आपका रोटेट, मतलब आपको वॉक टूल रिक्वायर द पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन। वॉक टूल काम नहीं कर रहा है अभी यहाँ पे। सेंटर, तो आप इसमें सेंटर चेंज कर सकते हो उसका, तो वहीं पे वो सेंटर पॉइंट आपका आ जाएगा, ठीक है। लॉक कर दोगे तो वो लॉक हो जाता है, फिर आप इसे मूव नहीं करा सकते हो। अच्छा, ये आपके रिवाइंड टूल आ गए, आपने जितनी जितनी पोजीशंस चेंज किए ना इसकी, तो देखो उसी पोजीशन पे आपको दिखाता जाएगा। ये रिवाइंड टूल है आपका, कौन सा व्यू आपने इसमें देखा है वो आपको दिखाते जाता है रिवाइंड में, ठीक है। आगे समझ? तो आप की से ले रहे हो तो आप यहाँ से ले सकते हो, और शॉर्टकट की आप वो उसकी माउस और शिफ्ट का यूज करके भी कर सकते हो जी। अब इसमें आता है आपका कंपोनेंट। क्या आते हैं कंपोनेंट में? जैसे कि आप इसमें लगाना चाहते हो क्या, डोर, इसमें बेड लगाना चाहते हो, सिटिंग के लिए सोफा लगाना चाहते हो, ठीक है। और आप इसमें क्या लगाना चाहते हो, लाइट लगाना चाहते हो वॉल्स पे, है ना। तो जो भी चीज इसमें अगर आप ऐड करना चाहते हो, फर्नीचर करना चाहते हो, कुछ भी, तो आप क्या करोगे, प्लेस कंपोनेंट पे जाओगे। तो देखो आपके पास अभी क्या आ रहा है, टेबल आ रहा है यहाँ पे, है ना, और पेड़ भी आ रहा है। जी सर। तो पेड़ में आपको बताऊंगा, साइट डिजाइन कराऊंगा तब, अभी नहीं बता रहा। तो आपको बेड चाहिए, लेकिन बेड तो आपको यहाँ दिख नहीं रहा है। तो बेड के लिए आप कहाँ जाओगे, लोड फैमिली में, और लोड फैमिली में आपको कहाँ जाना पड़ेगा बेड के लिए, फर्नीचर में। और देखो इसमें आपको बेड मिल गया। बेड में देखो आपके पास ये अलग अलग टाइप के बेड हैं, तो ये बेड बॉक्स ले लो, ओपन कर लो, और यहाँ पे इसे लगा सकते हो। यहाँ पे भी आप लगा सकते हो इस तरह से, ठीक है। बेड लग गया आपका। जी सर। ऐसे ही आपको दोबारा कुछ एडिट करना है, इसमें लोड करना है, तो फिर से फर्नीचर में ही जाते हैं। देखो आपको बेड चाहिए तो बेड आपको यहाँ मिल ही गए। सिटिंग अरेंजमेंट चाहिए तो देखो आपके पास यहाँ पे टेबल है, बेंच चेयर है, सोफा है, तो इस तरह से आप यहाँ से ये ले सकते हो, ठीक है। अगर आपको इसमें से नहीं चाहिए तो आप डाउनलोड भी कर सकते हो, उसके फैमिलीज मिल जाते हैं आराम से आपको नेट पे, जिस टाइप का भी आपको चाहिए। फिर इसमें इंस्टॉल करके उसी फोल्डर में रखेंगे ये इंस्टॉलेशन? नहीं, कहीं से भी डाउनलोड इसको लोड करा सकते हो, तो डाउनलोड से भी कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ठीक है, लोड कहीं भी नहीं है, ठीक है ठीक है। स्टोरेज आप दे सकते हो कि ये आपके कैबिनेट्स हैं, ड्रॉर्स हैं, कैबिनेट ड्रॉर्स, ठीक है। तो इस तरह से आप इसमें ले सकते हो। और फिर आपका देखो इसमें टेबल्स भी हैं अलग अलग टाइप की, ये डेस्क हो गई, ये टेबल कॉफी हो गई, डाइनिंग टेबल हो गई, राउंड डाइनिंग हो गई, ठीक है, इस तरह से हो गया। तो कोई भी आप यहाँ से टेबल भी ले सकते हो, ठीक है। फिर आपका देखो मिरर स्टैंड भी है आपका, टीवी स्क्रीन भी है आपके पास, और टीवी स्टैंड भी है, ठीक है।
तो इस तरह से आप फर्नीचर कोई सी भी ले सकते हो। अगर आपको लाइट लेनी है तो लाइट के लिए कहाँ जाना पड़ेगा आपको, लाइटिंग पे। इसमें लाइटिंग में आर्किटेक्चरल लाइट है, उसमें आपके फिर ऑप्शंस हैं, इंटरनल लाइट चाहिए या एक्सटर्नल लाइट चाहिए। तो आपके पास में देखो ये सीलिंग लाइट है, तो सीलिंग लाइट तो तभी लगेगी जब आप सीलिंग लगाओगे, तो सीलिंग नहीं लगानी है हमें। तो वॉल लाइट लेनी है आपको, क्योंकि अभी आपकी वॉल है, तो वॉल लैंप ले सकते हो आप यहाँ से। तो वॉल, जितनी भी वॉल माउंटेड लाइट है ना आपकी, अगर आपको इसमें सारी नहीं मिल रही है तो आप उनको वॉल माउंटेड लाइट को डाउनलोड भी कर सकते हो। ठीक है, अभी सिर्फ आपको वॉल लैंप लेनी है, वॉल लैंप को सिलेक्ट कर लो और इसको यहाँ पे लगाओ। तो ये आपको अभी भी दिख नहीं रही है ना? क्यों नहीं दिख रही है? क्योंकि वही ये आपकी कितनी हाइट पे लग रही है, 7 फीट पे। हाँ, आप सीलिंग में जाओ, तो सीलिंग में ये आपको देखो ये वाली वॉल वो विंडोज दिखने लगी कि नहीं? क्योंकि सीलिंग की कट लेवल कितने पे होती है, 8 फीट पे। तो इसमें आप ये लोगे लाइट, तो लाइट दिखेगी, देखो दिख रही है ना आपको लगती हुई वॉल पे। तो इस तरह से आप इसमें लाइटिंग भी यूज कर सकते हो। इसमें देखो आपके डोर और विंडो छुप गए, क्योंकि ये 7 फीट पे आपकी हाइट आ रही है इस वजह से। ठीक है यार, ये आपकी लाइटें लग गई इसमें। और क्या लगाना चाहते हो बताओ? और क्या लगाना चाहते हो डियर, बताओ? कॉलम्स लगाना चाहते हो तो आप यहाँ से कॉलम को इंसर्ट करा सकते हो, लेकिन स्ट्रक्चर कॉलम आपको यहाँ नहीं लगेंगे। यहाँ कौन सा लगेगा आपका, आर्किटेक्चरल कॉलम, डेकोरेटिव जो होते हैं आपके। हाँ, डेकोरेटिव कॉलम। और क्या लगाना चाहते हो बताओ? बताओ यार, आप तो सारी चीजें होती है सर, वो तो लाइट वगैरह हैं, फिर टेक्सचर्स वगैरह हैं, तो वो पेंट में आ गए। हाँ ठीक है, तो ये आपके आज मैंने आपको डोर, विंडो और कंपोनेंट ऐड करना इसमें बताया है। ठीक है जी। अगर आप इसमें फ्लोर लगाते हो, फ्लोर, फ्लोर क्या होता है आपका, बेस। तो जैसे ही आप यहाँ से फ्लोर चूज करते हो, आर्किटेक्चरल फ्लोर, और ये आपसे पूछता है फिर फ्लोर आ गया आपका। फ्लोर में देखो आपसे पूछा बाउंड्री लाइन ड्रॉ करने के लिए, क्या करने के लिए, बाउंड्री लाइन। लेकिन अभी ये फ्लोर आपका कौन सा लग रहा है इस पे, जेनरिक 12 इंच फ्लोर। 12 इंच की थिकनेस आएगी आपके फ्लोर की। कितनी आ रही है, 12 इंच। आप यहाँ से चेंज कर सकते हो आपको कौन सा फ्लोर चाहिए यहाँ से। और अगर इसकी प्रॉपर्टी चेंज करना चाहते हो तो कहाँ से जाओगे, एडिट टाइप में, एडिट टाइप में, और फिर से किस में, एडिट में। तो यहाँ से इसका मटेरियल चेंज कर सकते हो, यहाँ से इसकी थिकनेस चेंज कर सकते हो। लेकिन कब करोगे, डुप्लीकेट करने के बाद। तो यहाँ से इसको डुप्लीकेट कर लेते हैं हम। ओके, और यहाँ से इसकी थिकनेस कितनी रख लें, 6 इंच काफी है जी। 6 इंच। अच्छा, इसमें मटेरियल हम कौन सा रखें फ्लोरिंग का, इसमें आपके पास में देखो ये एकॉस्टिक टाइल्स है, ठीक है, फिर ये है। और अगर इसमें कोई नया फ्लोर बनाना है आपको, नया मटेरियल के न्यू मटेरियल जाओ, इसका नाम चेंज कर दो और इसको कर दो क्या, फ्लोर। ठीक है,
फ्लोर आपका लग गया इसके ऊपर। अब यहाँ से ये लो टेक्सचर, तो आपके पास में देखो टेक्सचर इतने सारे आ रहे हैं, आपके पास इतने हैं। कौन सा लेना है आपको बताओ? ये ले ले 3 इंच स्क्वायर टेराकोटा। जी इसको यहाँ से एरोस पे क्लिक कर दो तो देखो ये यहाँ पे अप्लाई हो गया आपका, है ना, दिखा रहा है आपको। और इमेज अगर आपको कोई दूसरी लगानी है तो आप अपनी लगा सकते हो। ओके कर लो और ओके कर लो, तो ये आपने थिकनेस लगा ली। अब यहाँ से आपके पास में ऑप्शन है वॉल, रेक्टेंगल से ड्रॉ करना चाहते हो या आपको लाइन से करना चाहते हो या सर्कल से या आर्क में, तो आप इसमें इस तरह से फ्लोरिंग दे सकते हो इसमें। तो आपकी ये आउटर टू आउटर दे दो पूरे पे और यस कर दो। अब आप इसमें 3D में देखो आप, तो इसमें आपकी फ्लोरिंग ऐड हो गई। ये देखो लगा हुआ है इसमें टेराकोटा आपका 3 इंच का, ये 3 इंच की टाइल्स लगी हुई है आपकी, 3-3 इंच की मटेरियल ऐड हो गया आपका। तो देखिए आपकी लाइटिंग भी आपको शो हो रही है इसमें। ये देखो ये लाइट आपने लगाई है तो ये लाइट हो रही है, और आपने बेड लगाया था देखो बेड हो रहा है। तो इस तरह से आप इसमें ये इस तरह से लगा सकते हो। यहाँ तक समझ में आया?